हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर। अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 5.1। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, कारण भी बताना है। तो इसमें 5 क्वेश्चन है जो एक बुक से रिलेटेड है, बुक के किसी पेज पे है, उसको भी हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो हम लोगों ने अध्याय 5 में यूक्लिड की अभिधारणा में पढ़ा है कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसे खींची जा सकती हैं? तो ये एक कोई बिंदु है, यहाँ से हम खींच सकते हैं, फिर यहाँ से इसको ऐसे खींच सकते हैं, फिर यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं। जितनी चाहे उतनी हम एक बिंदु से रेखाएं खींच सकते हैं। तो हल में हम लिखेंगे उत्तर में पहला का असत्य। और हम समझ गए कि क्यों असत्य। तो यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हो सकती हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली। तो आइए देखते हैं दूसरा का। दो भिन्न बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं जा सकती हैं ये हम देखेंगे दूसरा नंबर में। तो एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। इससे हम देखें कि ये रेखा ए से होकर जाती है किंतु बी से नहीं जाती है। ये जो रेखा है बी से होकर जाती है किंतु ए से नहीं जाती है। ये भी एक रेखा है जो ए से जा रही है, बी से नहीं जा रही है। उसी तरह से एक ये भी रेखा है जो बी से जा रही है, ए से नहीं जा रही है। एक और रेखा हम खींचते हैं जो ए और बी दोनों से होकर जा रही है। तो दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखा जा सकती है। ये भी हमने यूक्लिड की अभिधारणा में पढ़ा है। तो ये असत्य है यहाँ पर कि और दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। असंख्य नहीं बल्कि एक रेखाएं हैं। तो ये असत्य हो गया क्योंकि एक ही रेखा है जो दो बिंदु से होकर जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे कथन में कह रहा है, एक शांत रेखा को निश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। तो यूक्लिड की अभिधारणा में है, उसी आधार पर ये सभी क्वेश्चन है। तीसरा में सत्य। क्यों सत्य है? तो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। इसे हम चाहें तो इस ओर बहुत अधिक दूरी तक बढ़ा सकते हैं, इस ओर भी हम बहुत अधिक दूरी तक बढ़ा सकते हैं। चाहे जितनी भी दूरी बढ़ाना हो हम दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। तो ये कथन सत्य है। अब चौथा नंबर, दो वृत्त बराबर हैं, उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। आइए देखते हैं। दो वृत्त बराबर हैं अर्थात दो वृत्त का मतलब हम अनुमान लगाएंगे, उदाहरण लेंगे। दो सिक्के का एक ही प्रकार का 10 का दो सिक्का अगर एक पर एक रख दें तो दोनों सिक्के ओवरलैप कर जाएंगे। उसी तरह से ये एक वृत्त है और कह रहा है कि दो बराबर वृत्त हैं, तो एक और वृत्त रखा जाए तो ठीक इसी के ऊपर आएगा। अब त्रिज्या का मेजरमेंट जब हम करें तो हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती है। तो ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। तो दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो चौथा क्वेश्चन है सत्य, दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन है जिसे पेज पे देखना है, इजी क्वेश्चन है, उसे देख के आप इसके आधार पर स्वयं कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? यदि है तो परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ कि 5 दिए हुए हैं क्वेश्चन। समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। तो ये सब जानने से पहले कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही
जरूरी है। तो हम कहेंगे कि हाँ, कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता है। तो वो कौन कौन से पद हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला पद है बिंदु। हमें बिंदु के बारे में समझना होगा। तो बिंदु के बारे में मौखिक डिस्कशन कर लेते हैं। लिखने पे बहुत ही समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग इसे रिवर्स करके भी 2-3 बार सुन सकते हैं। तो बिंदु में लगभग लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं होता, तो उसे बिंदु कहेंगे। जैसे यह एक डिनोटेड पॉइंट है, दर्शाने वाला पॉइंट है, एक बिंदु हमने दे दिया, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं के बराबर होता है। अब एक और इसमें पद आ जाएगा जिसे जानना होगा, रेखा। तो रेखा यहाँ हमें समझना है कि रेखा क्या है। बिंदु को तो हम इस तरह से समझ गए। रेखा का मतलब जो दोनों ओर अग्रसर हो, दोनों ओर बढ़ सकती है, यह है रेखा। रेखा को प्रायः यहाँ दे देंगे A, यहाँ दे देंगे B और दोनों ओर एरो का निशान होता है, तो ये रेखा है। इसे दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, ये यूक्लिड की अभिधारणा में भी क्लियर है। तीसरा पद हमें जानने की आवश्यकता है, किरण। किरण क्या है? तो किरण के बारे में हम यही समझते हैं कि किरण का एक उद्गम बिंदु होता है और एक ओर यह बढ़ता है, एक ओर एरो का निशान होता है और इसी ओर यह बढ़ेगा, इस ओर नहीं बढ़ेगा। तो किरण जो है ये भी हो गया और एक ओर ये बढ़ सकता है, एक ओर नहीं बढ़ सकता है। अब बात करते हैं चौथे पद की। एक और पद है जिसे हमें जानना होगा, वो है कोण। तो कोण ऐसा है, उसे हम कोण कहेंगे जिसमें दो किरण हो और दोनों किरण का उद्गम बिंदु एक ही हो, लेकिन दिशाएं अलग अलग हों। ये है OA और ये है OA और ये है OB। तो इस तरह से जो ये है इसे हम कोण कहेंगे। इस तरह से कोण है। अब एक और बिंदु आ रहा है, समकोण। तो समकोण किसे कहेंगे, ये पांचवा है। समकोण के बारे में हम समझ लेते हैं। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, ये कोण समकोण है। ये है A और ये है B, ये है O और ये है 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री को हम समकोण बोलते हैं, जिसका मान। अब एक और पद है जिसे हम समझ लेंगे, छठा पद, वृत्त। वृत्त का मतलब एक इसका केंद्र होता है और ये जो है इससे बराबर बराबर दूरी पर बिंदुओं का समुच्चय होता है। किसी बिंदु से, जैसे किसी बिंदु O से बराबर बराबर दूरी पर हम जब बिंदु दें तो उसका जो समुच्चय है वो एक वृत्त का रूप ले लेगा। तो ये वृत्त है। यहाँ केंद्र से इस प्रत्येक बिंदु अर्थात बिंदुओं के समूह को परिधि बोलेंगे, उसकी दूरी बराबर होती है। फिर एक और पॉइंट आ जाएगा, पद आ जाएगा चतुर्भुज। तो चार भुजाओं से बंद आकृति A, B, C, D, चार भुजाओं से बंद आकृति जो है वो चतुर्भुज कहलाएगा। तो इस तरह से इतने सारे हमने 6-7 बिंदुओं को, पदों को स्पष्ट किया और समझा। अब आइए हम अपने मूल क्वेश्चन पे चलते हैं, समांतर रेखाएं। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ये है समांतर रेखाएं। तो पहला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या है? तो वैसी रेखाएं जिसे अनंत तक बढ़ाने पर भी कहीं ना मिले। जैसे ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। इन दोनों को अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाने से कहीं ना मिले तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। दूसरा लंब रेखाएं। लंब रेखाएं
लंब रेखाएं को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दो ऐसी रेखाएं या तो क्रॉस कर जाएं या टच कर जाएं, तो यहाँ कटने वाला जो बिंदु है ये 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो। जैसे ये है ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ये एक दूसरे पे परस्पर लंब है, ए बी और सी डी लंब है। इसे हम ए बी परपेंडिकुलर सी डी इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस समांतर को हम लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी। ये सिंबल है, ये भी इसका सिंबल है। तो इस तरह से लंब रेखाएं हम समझ गए। अब रेखाखंड को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेखाखंड और रेखा दोनों में अंतर है। हम प्राय यहाँ मिस्टेक करते हैं और रेखाखंड को रेखा समझ लेते हैं। आइए देखते हैं तीसरा, रेखाखंड। रेखाखंड जो है ये रेखा का एक भाग होता है जिसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। माइंड में सेट कर लीजिएगा, रेखाखंड जो है एक रेखा का भाग होता है जिसे बढ़ाया अथवा घटाया नहीं जा सकता। इसकी लंबाई निश्चित होती है, फिक्स होती है। तो इस तरह से ए बी जो है एक रेखा कहेंगे इसको, ए बी इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो इस तरह से ये रेखाखंड है। रेखा और रेखाखंड दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। अब आइए देखते हैं चौथा नंबर, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, तो ये एक केंद्र होता है वृत्त का, और ये जो है परिधि होता है, और इस केंद्र O से परिधि की प्रत्येक दूरी त्रिज्या कहलाती है। ए बी सी, यहाँ ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या हम बोलते हैं। तो इस तरह से ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब वर्ग को हम देख लेते हैं। वर्ग, तो वर्ग को हम ऐसे समझेंगे कि वर्ग एक ऐसी आकृति है, एक ऐसा चतुर्भुज है, बंद आकृति है जो चार भुजाओं से निर्मित है और प्रत्येक कोण इसका समकोण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इस तरह से ये पांचवा जो है वर्ग हो गया। दूसरा क्वेश्चन में हमने सबको क्लियर कर दिया, स्पष्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। सभी बिंदुओं के बारे में सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।